हेलो दोस्तों। हम सब चाहते हैं कुछ काम करना, कुछ बिजनेस करना, लेकिन कुछ ना कुछ हम एक्सक्यूज़ निकाल देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम क्या काम करें। बस हम सोचते रहते हैं कि क्या काम करें और दिन पे दिन करके टाइम निकलता जा रहा है दोस्तों, लेकिन हम कुछ स्टार्ट नहीं कर पाते। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे सक्सेसफुल इंसान की कहानी जिसने 3,000 रुपये लेकर, जिसकी जेब में 3,000 रुपये थे, वो भी कहीं से उधार लिए थे, और आज उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी है दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जो मैंने उनके इंटरव्यू में सुनी थी। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई थी अपने इंटरव्यू के अंदर। तो दोस्तों मुझको बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं। अगर हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। दोस्तों उन्होंने बताया था कि उनकी जेब में 3,000 रुपये थे। उन्होंने 3,000 रुपये से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज की डेट में करोड़ों की टर्नओवर है। दोस्तों उनकी 5-6 ब्रांचेस खोल चुके हैं वो अपने बिजनेस की, और आज की डेट में 2,500 से 3,000 एम्प्लॉय उनके अंडर में काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटा सा बिजनेस जो हम में से कोई भी कर सकते हैं, हर किसी को इसकी नॉलेज होती है, लेकिन दोस्तों हम कभी करना ही नहीं चाहते। तो हमारे सामने हमेशा एक्सक्यूज होते हैं कि मेरे को नॉलेज नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, मैं कैसे काम करूं। दोस्तों हम एक्सक्यूज देते रहते हैं, दिन पे दिन अपना टाइम खराब करते रहते हैं और कोई काम स्टार्ट नहीं करते, और कुछ ना कुछ कमियां दूसरों में ही निकाल देते हैं। दोस्तों हम अपने अंदर की कमी को नहीं देखते कि हम कितने आलसी हो गए हैं, हम कुछ करना ही नहीं चाहते, हर चीज़ में हम नेगेटिव सोचते हैं। दोस्तों कभी पॉजिटिव सोच के चलिए और आप देखिए अगर इरादे बुलंद होते हैं तो दोस्तों हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इन शख्स की कहानी बताता हूँ, इन्होंने अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे की थी। इनकी जेब में सिर्फ 3,000 रुपये थे दोस्तों। इनके दिमाग में एक प्लान आया दोस्तों, इन्होंने सोचा कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा नीड किस चीज़ की है, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है मैं जिसको बेचूँ और हर किसी को उसकी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उनको लगा कि हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, अगर सबको पैसा दिया जाए तो कोई मना नहीं करेगा, और पैसे की तो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, उनके पास भी पैसा नहीं है तो पैसा कहाँ से देंगे। तो दोस्तों उनके दिमाग में एक प्लान आया कि क्यों ना मैं बैंक के साथ टाई अप करूं और बैंकों से लोगों को लोन दिलाऊं। ये सोचकर वो बैंक में गए। बैंक में जाकर उन्होंने बात किया कि मैं आपके यहाँ से लोन दिलाना चाहता हूँ लोगों को, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बैंक ने उनको मना कर दिया कि हमारे यहाँ पर तो एम्प्लॉय होते हैं, वही लोन बेचने का काम करते हैं, हम अलग से किसी को हायर नहीं करते, और जो हमारे हेड ऑफिस होते हैं वहाँ से वो डीएसए प्रोवाइड होता है। तो डीएसए के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि आपके पास इतना स्पेस होना चाहिए, इतने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, बहुत सारी कंडीशन उनको बता दी है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। और उसके लिए भी आपको अपना पुराना एक्सपीरियंस दिखाना होगा कि आपने इस फील्ड में कुछ ना कुछ काम किया हो। तो दोस्तों अब वो वहाँ से वापस आ गए और वो बहुत निराश हो गए कि ना तो वो बैंकों से लोन दिला सकते हैं, ना वो डीएसए ले सकते हैं, फिर वो काम कैसे करें। तो दोस्तों उनको रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया, एक किसी कंपनी के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कि बैंकों से लोन लेने के लिए संपर्क करें, कुछ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था वहां पर। तो वो उस कंपनी में जाते हैं और वहां पर जाकर बात करते हैं कि अगर मैं भी किसी को लोन दिलाना चाहूँ तो मैं कैसे दिला सकता हूँ। तो उन्होंने बताया कि हमारा बैंक के साथ में डीएसए है और आप हमारे साथ जुड़कर कमीशन बेसिस पर हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। आप लोगों को लोन दिलाना चाहते हैं आप दिलाएं, जितने का आप लोन दिलाएंगे वो फाइल हमारी यहीं से डिसबर्स होगी और हम आपको उसका कमीशन देंगे। तो दोस्तों उनको ये प्रपोजल बहुत अच्छा लगा, उनको लगा कि चलो मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई, अब मेरे को लोगों को लोन दिलाने के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना, मैं इनके साथ ही टाई अप कर लेता हूँ। और उन्होंने वहां पर अपना एक एजेंट कोड बनवा लिया। दोस्तों कमीशन का जो भी स्लैब था उनका उन्होंने उनसे ले लिया कि बिजनेस लोन पर उनको कितना कमीशन मिलेगा, होम लोन के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा और कार लोन पर कितना कमीशन मिलेगा, वो सारी डिटेल्स उन्होंने ले ली। उसके बाद में उन्होंने घर पर जाकर कस्टमरों को फ़ोन करना शुरू किया। वो रैंडमली फ़ोन करते थे कस्टमरों को, जैसे कोई भी एक सीरीज़ हो गई तो लास्ट में 92 आया तो नेक्स्ट 93 को मिला दिया, उसके बाद 94 को मिला दिया, जो लास्ट की डिजिट होती है वो रैंडमली कॉल करने लगे लोगों को आगे पीछे डिजिट करके। उनके पास में 1-2 लोगों को रेस्पॉन्स भी आया, उन्होंने उनको बुलाया क्या क्या फॉर्मेलिटी चाहिए, तो उन्होंने कस्टमर को फॉर्मेलिटीज़ बताई कि लोन कराने के लिए उनको क्या क्या पेपर देने जो वो डीएसए से समझ कर आए थे। तो दोस्तों उनको 2-3 दिन उन्होंने काम किया तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला इसके अंदर। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं अकेले करने की बजाय अगर 2 स्टाफ को रख लेता हूँ तो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो मुझे कमीशन मिलेगा उसमें से 50% मैं उनको दे दूंगा, कम से कम मेरे को 50% का तो प्रॉफिट रहेगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने 2 लड़कों को हायर किया और 2 वो लड़के हो गए, एक ये हो गए, तीनों ने मिलकर जो उनके पास में 3,000 रुपये थे, 3,000 रुपये में उन्होंने सिम खरीदी, क्योंकि फ़ोन तो दोस्तों आज की डेट में हर किसी के पास में होता है। कॉलिंग करने के लिए उन्होंने उनको सिम दे दी।
और उन्होंने अपने घर से ही ये काम स्टार्ट किया। घर पर थोड़ा सा उनका स्पेस था, एक कमरा था जहाँ से वो काम कर सकते थे। तो उन्होंने उन दोनों लड़कों को भी साथ में रखा। उन्होंने उन लड़कों को डिस्क्लोज नहीं किया कि उन्होंने किस डीएससी के साथ टाई अप किया है या किस बैंक के साथ टाई अप किया है। उन्होंने बस ये बोला कि मेरे को लोन कराना है और आप जितनी भी लीड निकालेंगे, जितना भी बिजनेस देंगे, उसमें जो भी कमीशन आएगा, कमीशन का स्लैब उन्होंने बता दिया कि जो भी मेरे को कमीशन आता है उसका 50% मैं आपको दूंगा। वो लड़के खाली थे, वो भी काम की तलाश में थे, तो वो तैयार हो गए और साथ में मिलकर काम करने लगे। अब वो लड़के लीड निकालते थे और जो कस्टमर के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स होता था तो अपॉइंटमेंट पर जाकर वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर कंप्लीट फाइल लाकर डीएसए तक पहुंचाते थे। अब डीएसए वाले उसमें कुछ कमी होती थी तो बताते थे ये पेपर और लेना है, क्योंकि अभी इनकी भी स्टार्टिंग थी। तो वो डीएसए वाले उनको समझाते थे इनसे ये पेपर और लेना है, वो पेपर और लेना है। इस तरीके से उनके 1-2 केसेस निकलने लगे। तो उनको लगा दोस्तों अगर मैं स्टाफ और बढ़ा दूं, क्योंकि मैं सैलरी पे तो किसी को रख ही नहीं रहा हूं, कमीशन बेसिस पे रख रहा हूं, वो जितना काम करेंगे उतना पैसा ले जाएंगे, उसका भी 50% वो लेंगे, 50% मेरे को मिलेगा। तो मेरे अंडर में जितना ज़्यादा काम होगा मेरा उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो उन्होंने 2 लड़के और हायर किए दोस्तों। अब उनके पास में 4 लोगों की टीम हो गई। 4 लोगों की टीम के साथ में वो काम करने लगे। धीरे धीरे क्लाइंट बेस बढ़ने लगा, लीड्स निकलने लगी लोन की। तो अब उनको प्रोडक्ट की भी अच्छी नॉलेज होने लगी थी, क्योंकि रेगुलर बेसिस पर उनका काम स्टार्ट हो चुका था। अब उनको लगा कि इसको थोड़े से और बड़े लेवल पर अगर किया जाए तो मेरे को और ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन घर में स्पेस कम था तो ज़्यादा लोगों के स्टाफ को मैनेज भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने दोस्तों एक रेंट पर ऑफिस लिया बाहर, कोई सस्ता सा ऑफिस लिया किसी गली मोहल्ले के अंदर में, क्योंकि उनको अभी डिस्प्ले की तो ज़रूरत ही नहीं थी, कॉलिंग करके कस्टमर को निकालना था और वहाँ से लोन डिसबर्स कराने थे। तो उन्होंने ऑफिस लिया जिसके अंदर 8-10 लोगों के बैठने की जगह थी, और जो उन्होंने पैसा कमाया था वो पैसा ऑफिस के रेंट में और कुछ चेयर वगैरह लेने में उन्होंने लगा दिया। अब दोस्तों फ़ोन तो सभी के पास में होता है, ये अपनी सिम प्रोवाइड करते थे उनको और सिम का बिल ये पे करते थे। अब दोस्तों उन्होंने क्या डील रखी कि जो भी उनका कमीशन आएगा उसका 40% वो उनको देंगे और 60% खुद रखेंगे, क्योंकि 10% उनको ऑफिस का रेंट और अदर खर्चे जो हैं उसके लिए निकालना था। तो उसके लिए सभी तैयार हो गए दोस्तों, सभी लोग बेरोजगार थे। इस तरीके से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। अब जो नए लड़के होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए वो अपने डीएसए से किसी ट्रेनर को बुला लेते थे, और डीएसए वाले भी इसलिए सपोर्ट करते थे क्योंकि इनका बिजनेस तो ओवरऑल उन्हीं के पास में आता है। तो वो ट्रेनिंग देने के लिए डीएसए वाले अपने ट्रेनर को उनको ऑफिस पे भेज देते थे और उनके लड़कों को 1 घंटा आधा घंटा जो भी ट्रेनिंग देनी होती थी वो ट्रेनिंग देते थे, जिससे उनके स्टाफ की जो भी क्वारीज होती थी वो सॉर्ट आउट हो जाती थी। और दोस्तों कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जो बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं, जिनको ये कन्विंस नहीं कर पाते थे, तो उनसे वो अपने डीएसए के ओनर्स वगैरह की, मैनेजर्स की बात करा देते थे, वो उनको कन्विंस कर लेते थे। तो इस तरीके से दोस्तों धीरे धीरे इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और अच्छी अर्निंग होने लगी। स्टाफ फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते थे, अपॉइंटमेंट आने के बाद में उनसे फाइल पिक करने जाते थे, फाइल पिक करने के बाद में खुद से डीएसए में जाते थे, किसी और को नहीं मिलवाते थे, वहाँ पर खुद से जाके वहाँ पर फाइल लॉगिन कराते थे और जो फाइलें डिसबर्स हो जाती थी, जिसका भी कमीशन आता था उसके हिसाब से जिन जिन लड़कों ने काम किया, जिन जिन लड़कों ने लोन के केसेस दिए थे, उनका जो भी कमीशन बनता था उसका 40% वो उनको पे कर देते थे, 60% अपने पास रखते थे। दोस्तों उनको इस काम में मजा आने लगा। अब उन्होंने सोचा थोड़े से प्रोडक्ट्स और बढ़ा लिए जाएं, तो उन्होंने देखा कि मार्केट के अंदर और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसके अंदर अर्निंग ज़्यादा है। तो उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को और पकड़ लिया। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हमने 1 लाख का किसी को लाइफ इंश्योरेंस बेचा तो उसका 35% के अराउंड हमें कमीशन आता है। तो दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की भी उन्होंने एजेंसी ले ली और यही डील उन्होंने अपने स्टाफ के साथ में रखी कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 40% आपको जाएगा और 60% मुझको जाएगा, क्योंकि 10% मुझको ऑफिस का खर्चा भी निकालना है। तो वही स्टाफ लोन के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की कॉलिंग भी करने लगे। अब लाइफ इंश्योरेंस की ट्रेनिंग दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के ट्रेनर थे उनको अपने ऑफिस में बुलाया और अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाई। दोस्तों इस तरीके से उनका काम बढ़ने लगा, फिर उनको ये ऑफिस भी छोटा पड़ने लगा। अब उन्होंने और बड़ा ऑफिस ले लिया जिसके अंदर 15 से 20 लोग बैठ सकते थे। अब उनको स्टाफ की ज़रूरत थी, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, जो उनके यहाँ पर काम कर रहे थे उनसे बोला कि अगर आपकी नॉलेज में और भी कोई लड़की हो, लड़के हों जो काम करना चाहते हो, जो पढ़े लिखे हो, थोड़े से कॉलिंग्स वगैरह कर सकते हो, तो उनको आप काम पे लगा सकते हैं। तो काफ़ी तो उन्हीं के स्टाफ के रेफरेंस से काफ़ी लोग आ गए, लड़के आ गए जो कॉलिंग कर सकते थे। और सभी के साथ उन्होंने यही डिस्कस किया कि तुम सब टारगेट बेसिस पर रहोगे, अभी तुम खाली हो, कुछ नहीं कमा रहे, यहाँ पे काम करोगे तो कुछ तो कमा कर ले जाओगे। और उनको बताया यहाँ पर आपको पर्सनल लोन बेचना है, बिजनेस लोन बेचना है, होम लोन बेचना है, कार लोन बेचना है, लाइफ इंश्योरेंस बेचना है। और उन्होंने साथ में एक हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी और ले ली
तो दोस्तों इस तरीके से सब टारगेट बेसिस थे, तो उनको कोई टेंशन नहीं थी किसी को सैलरी देने की। और दोस्तों स्टाफ भी पूरा मन लगा के काम करता था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो घर में कुछ सैलरी नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि वो टारगेट बेसिस है। तो इसलिए पूरा मन लगा के काम करते थे। कम से कम 10,000 15,000 कुछ तो कमा कर लेकर जाएं, तो उनको अपने स्टाफ को ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं होती थी। वो ऑटो मोड पे खुद से ही काम करते थे। इस तरीके से दोस्तों उनका काम अच्छा चलने लगा। अब उन्होंने एक बड़ी ब्रोकिंग कंपनी के साथ भी टाई अप कर लिया। जो कुछ केसेस उनके डीएसए से नहीं निकल पाते थे, वो बड़ी ब्रोकिंग कंपनी निकाल देती थी, क्योंकि उनके पास में सभी बैंकों के डीएसए थे और सभी एनबीएफसी कंपनी के डीएसए थे। तो उनके पास में मल्टीपल डीएसए होने की वजह से वो पहले फाइल को स्टडी करते थे कि ये फाइल कहाँ से निकल सकती है, किसी का सिविल कम है तो कौन सा बैंक उनको लोन दे सकता है या कौन सी एनबीएफसी कंपनी उनको लोन दे सकती है। तो उनका स्टाफ फाइल को स्टडी करने के बाद ही उसी कंपनी में फाइल लगाते थे। तो उनका कन्वर्जन रेशो और ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। अब उन्होंने एक बड़ी ब्रोकिंग कंपनी से टाई अप कर लिया था, जहाँ पे उनको लोन्स के केस भी जाते थे। और अभी वो एक कंपनी के साथ लाइफ इंश्योरेंस करते थे। वो ब्रोकिंग कंपनी के पास और भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने उनकी भी एजेंसी इनको दे दी। और इस तरीके से उनका काम बढ़ता चला गया। अब दोस्तों उन्होंने क्या किया, उनका एक ऑफिस तो अच्छी तरीके से चल ही रहा था, उन्होंने एक ऑफिस और डाल लिया। कभी वो इस ऑफिस में जाते थे, कभी दूसरे ऑफिस में जाते थे। और अपने एक ऑफिस में उन्होंने एक मैनेजर अपॉइंट कर लिया और एक डॉक्स बॉय रख लिया, जो डॉक्यूमेंट्स लेकर उन कंपनियों तक भिजवाते थे, जिनका काम था यहाँ से फाइल लेकर उस कंपनी में जाना। तो उन्होंने अपना काम और आसान कर लिया, क्योंकि उन्होंने एक फील्ड बॉय भी रख लिया और एक मैनेजर रख लिया अपनी कंपनी में, जो ऑफिस को चलाएगा, जिनको वो सैलरी देते थे। और आज की डेट में दोस्तों उनकी इतनी अच्छी अर्निंग होने लगी थी, उनके लिए किसी एक लड़के की सैलरी निकालना या 2 लड़कों की सैलरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी। और एक ऑफिस वो खुद से डील करते थे। अब दोस्तों उनका काम बढ़ता रहा, दिन पे दिन उनका काम बढ़ता जा रहा था, स्टाफ बढ़ते जा रहे थे, ऑफिसेज बढ़ते जा रहे थे। अब उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी खोल दी दोस्तों। उनके अंडर में कम से कम 60-70 लोगों का स्टाफ था और बहुत बड़े साइज का ऑफिस खोल दिया, जिनके थ्रू वो काम कराने लगे। कुछ लोगों को उन्होंने सैलरी पे रखा, जैसे पियोन को सैलरी पे रखा जाता है, मैनेजर को सैलरी पे रखा, या जो फील्ड बॉय है फील्ड बॉय को सैलरी पे रखा। बाकी जो टेलीकॉलर्स थे वो सब उन्होंने टारगेट बेसिस पे रखे। वैसे तो पूरा स्टाफ खुद से ही काम करता था, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर बिजनेस नहीं होगा तो सैलरी नहीं मिल पाएगी, हम टारगेट बेसिस है। उनको ये अच्छे से मालूम थी ये बातें। अब उन्होंने क्या किया कि जो जितना अच्छा काम कर रहे हैं उनको उतना अच्छा इंसेंटिव भी देने लगे। उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना दिए कि अगर आपने इतना काम किया, 1 लाख की सेल की, तो आपको इतना इंसेंटिव भी एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर 2 लाख की सेल की, उस पर आपको इतना इंसेंटिव एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उस लालच में भी उनका स्टाफ अच्छा काम करने लगा। तो दोस्तों दिन पे दिन उनका बिजनेस इतना ग्रो करने लगा। आज की डेट में उन्होंने इतना बड़ा ऑफिस ले लिया है जिसका रेंट ही 5 से 6 लाख रुपए जाता है। और दोस्तों तो आज की डेट में उनकी टर्नओवर करोड़ों के अंदर है। तो उनका कहना यही था कि मेरी जेब में सिर्फ 3,000 रुपए थे, मैंने 3,000 से ये काम स्टार्ट किया और आज की डेट में मैं करोड़ों रुपए कमाता हूं। तो दोस्तों हम अगर एक्सक्यूज देते रहेंगे हम क्या काम करें, कब करें, कैसे करें, तो हम सोचते ही रह जाएंगे। आप कुछ भी काम अच्छा लगता है आपको, वो काम स्टार्ट करें और अपनी अर्निंग स्टार्ट करें। दोस्तों दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर हमने कुछ ठान लिया तो हम जरूर कर सकते हैं। एक बार शुरुआत करके देखिए दोस्तों, हर काम आसान होता चला जाएगा। बस एक बार शुरुआत करने की देर है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं रोज़ नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूँ। हो सकता है आपको और भी कोई अच्छे बिजनेस आइडिया मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।